सिद्धि के रोने की आवाज आज आपको सुनाते हैं। व्लॉग की स्टार्टिंग से ही सिद्धि के रोने की आवाज। सिद्धि रो के बता बेटू। ऐसे रोएगी आ, फिर रुक जाएगी। रुको रुको, मत 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 मूव करो, रोएगी ना। हेलो चलो मैं ले एवरीवन, रही हूँ। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी रात हो रही है, करीब रात के 10 बज रहे हैं और सिद्धि को भूख लग रही थी तो मुझे उसको फीड कराने जाना था। तो किचन का काम तो जो है सौरभ ले लेंगे, सर्व कर लेंगे खाना वाना। मैं रूम में आ गई हूँ, सिद्धि को मैंने फीड ईड करा दिया है, उसके बाद मैंने सुला दिया था। फिर इसके बाद ये उठती है करीब, मान लो आप 11:30 बजे करीब उठती है और 1:30 बजे तक का टाइम ऐसा रहता है कि वो सोती नहीं है। तो बस मैंने उठी, फिर मैंने उसको फीड कराया, उसके बाद उसका सोने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा चलो उसको बर्फ दिला देते हैं। तो बस थोड़ा सा वो उस टाइम पे ना एक्टिव रहती है तो उसके साथ खेलने का बहुत मन भी करता है। बातें बातें करो, हालांकि अभी ज़्यादा बातें तो नहीं करती है वो, लेकिन जैसे ये फिंगर पकड़ेगी, अपनी पकड़ने की कोशिश करेगी। और जैसे कि कुछ अपन उससे बातें करो तो अपनी आँखों में देखेगी। अगर हम अपना चेहरा इधर उधर करेंगे फेस, तो वो भी अपने आँखों को उसी अकॉर्डिंग मूव करेगी, कहाँ जा रही है मम्मा। और मतलब जैसे रोती रहेगी ना बहुत तेज़, अगर बस उसको अपन को बोल दो हाँ बेटू करके, तो समझ जाए तो मम्मा की आवाज़ है तो चुप हो जाती है। और या फिर गोदी में ले लो तो तुरंत चुप हो जाती है कि हाँ अब मैं, मुझे मतलब भूख लगी होगी, जैसे कि हाँ मुझे फीड करने को मिलने वाला है और मैं मम्मा की गोदी में आ चुकी हूँ। मैं यहाँ पर ये देख रही थी कि ये कहाँ देख रही है आखिर का, कहीं तो ऊपर देख रही है। अब हमारे उठने का टाइम हो गया है, बज गए हैं रात के 12। चुटकी, ओ माय गॉड, 12:23 हो रहे हैं, 12:30 होने में है। और ये चुटकी मेरी अभी उसका मॉर्निंग हुआ है। तो बस रात में करीब ये 1 बजे सोती है, फिर बीच में सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइक 4-5 बजे फीड करती है, फिर उसके बाद वो सोती रहती है। अब उसका थोड़ा सा रूटीन चेंज हो रहा है, रात को वो सोने लगी है। अब ये सुबह की क्लिप है, मैं आपको मिल रही हूँ सुबह करीब 7:45 हम लोग उठ गए थे और नन्नू भी उठ चुकी है। और वैसे दादी रहती है, नन्नू दादी के पास सोती है, लेकिन हर रोज़ रात को ये होता है 2:30-3 बजे या 4 बजे करीब वो हमारे पास आ जाती है। जब से सिद्धि हुई है तब से ऐसा ही हो रहा है। बट अभी तो जैसे दादी नहीं है तो अभी हम अपने पास इसको सुला रहे हैं आराम से, धीरे धीरे। मॉर्निंग गाइस, बिंदी निकल चुकी है मेरे फेस की। सुबह 8 बजे उठी हूँ मैं। बस सिद्धि को सुबह सुबह फीड करा दिया। फिर उसके बाप रे, कौन है ये? नन्नू की आवाज़ है ये। तो सुबह से फीड इट करा करके वो खेल रही है। उसका इस टाइम पे सुबह जब वो उठती है तो थोड़ा सा खेलती वेलती रहती है। अब इसका वो रोएगी, फिर उसको फीड कराऊंगी तो फिर वो सोती रहेगी। तो 2 घंटे वो सोएगी, तब तक कि मैं सारे काम निपटा लूँगी। अभी मैं अपनी बना रही हूँ चाय। सौरभ ने ऑलरेडी पी चुकी है। सौरभ पहले उठ गए थे, अपना कुछ काम कर रहे थे लैपटॉप पे। तो है आज वो टीवी वाले रूम में बैठे हुए हैं। सो गाइस, क्रिब में लेटा कर आ गई हूँ मैं सिद्धि को। वहीं पर ही नन्नू है, वहीं पे ही सौरभ है, तो उसको देखते रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे तब तक कि मैं अपनी चाय बना ले रही हूँ। सौरभ ने अपनी चाय वगैरह बना करके पी ली थी और सिद्धि अब यहाँ खेली रही है। तो बस अब मैं क्या करूँगी, इसको फीड करा दूँगी क्योंकि रोने लगी थोड़ा देर बाद। फिर उसके बाद ये आराम से सोती रहेगी, तब तक कि मैं फटाफट से काम कर लूँगी। मतलब कि इस वाले टीवी वाले बेडरूम की बेडशीट वगैरह एक से कर दूँगी, अपने रूम की बेडशीट एक से कर दूँगी, ब्लैंकेट वगैरह की तह बना करके रख दूँगी। जो लोग मेरे व्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि जो मेरी मेड है, मतलब कि झाड़ू पोछा बर्तन की अलग से आती हैं, कपड़े वाली भी आती हैं। तो ये सब काम नहीं करना होता है हम लोगों को डेली का। बस ये है कि थोड़ा मोड़ा डस्टिंग वगैरह कर लो अगर करना है तो। वो भी आज मुझे टाइम नहीं है तो नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। इसके बाद मैं किचन में नन्नू का दूध तैयार कर रही हूँ। आज बॉर्नवीटा चाहिए था उसको दूध के साथ, वरना वो चॉकलेट सिरप वगैरह भी ले लेती है या प्लेन भी पी लेती है। और इसके बाद मैं गई तो सिद्धि की जो नैपीज़ वगैरह हैं उनको वॉश किया। मुझे नहाने जाना था, उसके पहले मैं ये दूध के लिए बर्तन और छन्नी बाहर रख के जा रही हूँ। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। दूध वाले भैया का टाइम हो जाता है आने का। सिद्धि अभी तक की सो रही है और यही अच्छी बात है। जिस दिन नहीं सोती तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। और बस इस बीच में सारे काम हो चुके हैं मेरे। अभी टाइम करीब 10 बज रहे हैं। बस अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद कुछ खाऊंगी मैं भी। और 1 घंटे से फिर वो आने वाली होंगी मालिश वाली आंटी। तो इसके बाद मैं कुछ खा के फिर नन्नू को नहलाऊंगी। वैसे सिद्धि उठ जाएगी, मुझे पता है अभी आधे घंटे में उठने वाली है, पर नन्नू को नहला दूंगी। वो बहुत बड़ा काम होता है बड़े बच्चों को नहलाना। और फिर अगर नहीं नहलाया ना टाइम पे तो फिर वो
लेट होता जाता है और देख के तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है अगर नन्नू अच्छी सी नहीं रह लगती है, मतलब तैयार हुई नहाई धोई सी कंघी करी हुई अगर नहीं दिखती है मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है। फिर 12 बजे से उसकी ऑनलाइन क्लास भी है। ऑनलाइन क्लास के बारे में कई लोगों ने पूछा है, वैसे मैंने बहुत बार बताया है ब्लॉग में। कुछ लोग नए जुड़े होंगे वो पूछ रहे हैं शायद। तो पर्पल टर्टल आप सर्फ करिएगा, ब्राउज करिएगा इसके बारे में। पर्पल टर्टल भोपाल का एक ब्रांच है, तो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ना हमारे खजुराहो में स्कूल्स जब बंद हो गए थे तो ऑनलाइन क्लास ऐसे ही थी, मतलब टाइम पास टाइप की थी। व्हाट्सएप पे बस वर्कशीट एंड ऑल बस दे देते थे, दैट्स इट। तो कुछ लर्निंग नहीं हो रही थी नन्नू की, तो मैंने फिर वाला ज्वाइन किया था। तो ठीक है, काफी इम्प्रूवमेंट है उसकी वजह से। और ना सही से कुछ तो सही हो जाती ना वाली बात। तो जब मैं नहाने गई थी तब मैंने नन्नू को बोल दिया था, तो क्रिब में रहती है छुटकी, तो नन्नू उसको ज़्यादा तंग भी नहीं कर पाती है, ये अच्छी बात है। अगर मैं बेड वगैरह पे लिटा कर जाऊँ ना तो वो तो सिद्धि को जगा ही दे। खैर अब मैं जल्दी से आ गई हूँ किचन में। दूध वाले भैया दूध दे गए थे तो वो वाला दूध सबसे पहले मैं बॉईल कर लेती हूँ, और साथ के साथ ब्रेकफास्ट के लिए मैं जल्दी से अपने लिए दलिया बना लेती हूँ। तो मैं और नन्नू दोनों दलिया ही खा लेंगे। अभी बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हूँ मैं, तो उसके लिए दलिया ज़रूरी होता है। मतलब हर रोज़ भी खाओ तो भी चलेगा, दिन में 2 बार 3 बार भी खाओ, क्योंकि इससे ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और नन्नू को भी दलिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं दूध में दलिया ले लेती हूँ और साथ में गुड़ का जो ड्राई फ्रूट्स वाला लड्डू है वो ले लूँगी। स्पेशली हमारे यहाँ बनाया जाता है डिलीवरी के बाद। कई लोग गोंद का लड्डू, पता नहीं क्या होता है गोंद का लड्डू, आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ पे गुड़ का ही लड्डू होता है और इसमें बहुत सारे तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट भी कर रही हूँ। मालिश वाली आंटी भी आ गई हैं। इसके पहले मैंने नन्नू को नहला भी दिया था ब्रेकफास्ट करने के पहले, और नन्नू थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो गई है, वो खुद से कपड़े वपड़े पहन रही थी। और यहाँ पर सिद्धि की बढ़िया मालिश भी हो गई है, उसको मैंने फीड करा दिया है तो वो सो रही है। ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है वो फीड कराने की वजह से है। और मेरे नेल्स भी बढ़ रहे हैं, मुझे आज इनको काटना है किसी भी हालत में। मैं वही देख रही थी, क्योंकि बच्चे का करो ना तो बहुत डर लगता है और नेल्स छोटे छोटे ही रहने चाहिए। तो बस इसको क्रिब में लिटा दे, लेकिन नहीं, क्रिब में लिटाते साथ ही जाग गई। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, अब इसको सुला दूंगी वापस से। और नन्नू भी आ गई थी तो उसको खिलाने लग गई थी। अच्छा, ऐसा अक्सर होता है, हम बच्चों को जब लिटाते हैं तो वो जाग जाते हैं ना, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे आप बच्चे को लिटाओ ना तो सीने में भी हाथ रखो उसके हल्का सा, और लिटाते लिटाते उसके सीने पे हाथ रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे की नींद नहीं खुलती, उसको लगता है हाँ मतलब वो पता नहीं सेफ महसूस करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो वो जागते नहीं हैं। तो ऐसा आप कुछ कर सकते हो। सिद्धि के साथ भी मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बस मालिश के बाद सिद्धि आराम से सो चुकी है। स्वास्थ्य सोमा लेट आई है, आ चुकी है वो, उसे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है तो वो मुझसे वही शेयर कर रही थी, इसी वजह से आज वो लेट आई है। तो मैं एनीवे सब्जी तो बना ही रही थी, तो आलू और गोभी मैंने कट कर लिए हैं और उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। बड़ी वो अपसेट सी है, तो मैंने उसको बोला कि तुम सिद्धि को लेकर के धूप में बैठ जाओ, तो वो धूप दिखा रही है। मतलब आराम से बैठो, अभी थोड़ी रेस्ट करो, तब तक कि मैं सब्जी दाल वगैरह बना देती हूँ, फिर बाद में मेरी हेल्प करा देना। बोली ठीक है भाभी। वो थकी हुई सी ऐसी हालत हो रही थी ना उसकी कि देख के ही दया आ रही थी उसको। तो जब तक कि सोमा ना सिद्धि को ली हुई है बाहर धूप में, मैं जल्दी से सब्ज़ी फ्राई कर देती हूँ। मैंने सब्ज़ी पहले काटी ली थी, तो आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। एक्चुअली ना पहले सब्ज़ी नहीं थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो कुकर में मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे कि कुछ नहीं तो आलू के पराठे ही बना लूँगी। लेकिन बाद में बहुत सारी सब्ज़ी आ गई तो मैंने बोला चलो आलू गोभी वगैरह बना लेते हैं। मटर भी आ गई है और पत्ता प्याज भी आ गई है, बहुत कुछ आ गया है सब्ज़ी में। तो यहाँ पर मैंने आलू गोभी फ्राई कर दी है। जो आलू बॉईल किए थे ये मैं निकाल के रख दे रही हूँ, तो कभी रात को या किसी भी टाइम काम आ जाएंगे, इनको फ्रिज में डाल दूँगी बाद में। और साथ के साथ दाल भी लगा देती हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद खाना बना रही हूँ मैं, मतलब डिलीवरी के बाद जब मतलब अभी बना रही हूँ मैं खाना। साथ में चावल भी मैंने वॉश कर दिए हैं, आटा भी गूँथ देती हूँ। तो बस सोमा को ये है कि दाल फ्राई करना रह जाएगा और रोटी बना देगी। और दाल भी ऐसा सिंपल जीरा और राइस से ही हम फ्राई करेंगे। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी भी बन चुकी है, लास्ट में गरम मसाला डाल दिया है, धनिया पत्ती डाल दी है, और बस चावल भी और लगा देती हूँ मैं। हे गाइस, अब मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, आके बस सीधे रेस्ट कर रही हूँ मैं। सोमा ने छुटकी को सुला दिया है तो वहाँ पर लेटी हुई है। मैं यहाँ चावल भी सीटी आ चुकी है, बस ठंडा हो जाए थोड़ा कुकर, प्रेशर निकल जाए मतलब। फिर मैं आज खाने वाली हूँ हेल्दी चावल। रोज़ रोटी दाल खा के पक गई हूँ। खाऊंगी रोटी दाल पर थोड़ा रुक के खाऊंगी, अभी 1:30 करीब बज गया, सोचो आप। आज मैंने खैर दलिया, और वो भी बहुत लेट हो गई थी खाने में। बस थोड़ा ये खाने पीने का ध्यान देना पड़ता है, बच्चे को फीड कराओ तो। और जैसे गोभी मटर बनाई तो मटर खाऊंगी नहीं, उससे गैस बनती है। कई लोगों ने बोला है कि आपकी बेटी को, सिद्धि को, मतलब गैस की प्रॉब्लम नहीं हुई क्या अभी तक। देखिए वो ब्रेस्ट फीड करती है केवल, तो
ब्रेस्ट फीड में बस ये माँ जो खाती है उसी अकॉर्डिंग बेबी को निकलता है। जैसे मैं कोई ठंडी चीज़ें खा लूँगी तो उसको कोल्ड कफ हो जाएगा, और ये है ऐसा होता है। मतलब ठंडा पानी अगर यूज़ कर लूँगी नहाने वहाने में, ऐसा सेम खाने का भी है। अगर मैं गोभी या छोले एंड ऑल जिससे गैस बनती है वो ज़्यादा खाऊंगी तो फिर बच्चे को हो जाएगा। खाओ लेकिन धीरे धीरे खाओ। अब जैसे धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूँगी गोभी खाना, फिर थोड़ी 2 महीने की हो जाए उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं सब कुछ खाना स्टार्ट करूँगी, तो वैसे वैसे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता जाएगा। धीरे धीरे वो मैच्योर होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हर चीज़ को पचाना सीखेगा। फॉर्मूला देते हैं ना तब कुछ कुछ फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं करते हैं बच्चे को, तो कोलिक की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, वरना नहीं। हाँ, मेरे ना दोनों बच्चों के साथ ये हुआ है बहुत ज़्यादा, सही बताऊँ, नन्नू के साथ भी सिद्धि के साथ भी। शुरू के 1 महीने इतनी पॉटी करते हैं, इतनी पॉटी करते हैं, दिन में 25-25 20-20 नैपीज गंदी होती हैं पॉटी से। आप सोचो, मतलब 15-20 ऐसे हो जाती हैं। और नन्नू के साथ भी ये इशू रहा है। तो खैर आपको पता है मेरे कज़िन है जो वो पीडियाट्रिशियन है, और मेरे देवर हैं जो वो एमडी है, तो उन लोग बोलते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नन्नू के टाइम पे इन्होंने बोल दिया था कुछ बच्चों को क्या होता है, उनका सिस्टम जो है वो सीख रहा होता है कैसे डाइजेस्ट करना है। जैसे 1 महीने बीतता है ना तो फिर प्रॉब्लम सही हो जाती है। तो नन्नू के साथ भी 1 महीने बाद फिर वही पॉटी उसकी 1-2 दिन में 2 बार ही आती थी, 2 या 3 बार। और अब सिद्धि का भी ऐसे ही हो गया, 1 महीने हो गए ना तो अब उसकी पॉटी ऐसा है दिन में 1 बार या 2 बार या 3 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं करेगी। लेकिन हाँ, फीड ही करा, ऐसा नहीं कि फीड हमारे साइड ना ऐसा होता है कि अगर बच्चे को फीड कराते हो तो दाल चावल वगैरह अवॉइड करते हैं इनिशियल 3 महीने करीब। हल्दी चावल बल्कि खा लेते हैं, उसमें बहुत सारा घी एंड नमक एंड ये भुनी हुई हल्दी है। हल्दी में भी बहुत कुछ कुछ डालते हैं, मुझे भी नहीं पता, इसका मसाला अलग से तैयार किया जाता है। और बस यहाँ पर सिद्धि अब फिर से उठ चुकी है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है उसको सोए हुए, मालिश के बाद से वो सोई रही थी। अभी 2 करीब बज रहे होंगे, 2 सवा 2। सिद्धि को मैं फीड करा रही हूँ, मतलब हर 2 घंटे में। मालिश के बाद मैंने इसको फीड कराया था और ऑब्वियसली अब भूख लग गई होगी, 2-3 बार उसने पी कर ली है। तो बस उसको फीड कराने के बाद वापस से वो थोड़ा सा सो जाएगी। फिर इसके बाद जनरली जो वाला टाइम होता है मेरा, वैसे तो अभी डिलीवरी के बाद कम ही टाइम मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी इसी टाइम पे मैं ऐसा कुछ वीडियो शूट करती हूँ जो कि इन्फॉर्मेटिव होता है, जिसमें बैठ के बात करना होता है। व्लॉग तो ऐसा चलते फिरते शूट होता है क्योंकि सोमा भी होती है इस टाइम पे। और अभी मेरी मदर इन लॉ नहीं है, मदर इन लॉ बाहर गई हुई हैं। जो लोग अभी पहली बार देख रहे होंगे वीडियो को तो उनको बता दूँ, अदरवाइज़ जब मम्मी रहती है ना तो लाइक और अच्छे से मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि मम्मी देख लेती हैं छुटकू लोगों को। और सोमा, मम्मी के आने के बाद सोमा अब नहीं आएगी। नन्नू होमवर्क कर लो। तो मैं सिद्धि को फीड भी कराते जा रही थी, साथ के साथ नन्नू का होमवर्क भी कराया था। मैंने उसको बोल दिया था तो लिखते जा रही थी, मैं चेक करते जा रही थी। और साथ में उसने ड्राइंग वाइंग की थी तो वो मैं देख रही थी क्या क्या कर रखा है उसने। और वैसे वो सिद्धि को देखती है ना नन्नू, तो उसको बस खेलने का मन करता है कि सिद्धि को बस मैं दबा लूँ। नन्नू थोड़ी दूर रखने का तरीका भी अजीब होता है कि छोटा वाला बच्चा जो है ना वो रोने लगता है। और ये यहाँ पर सिद्धि को ऐसा लग रहा है जैसे ही उसको मतलब मम्मा फीड कराने वाली है, तो बार बार वो मुंह ओपन कर रही है, अपना माउथ ओपन कर रही है कि हाँ मुझे कुछ तो मिलने वाला है। उसको लग रहा है कुछ खाने के लिए आ रहा है, देखना आप, उसको लगेगा ना। सोमा रोटियां बना रही है, रोटी भी बन गई है उसकी, और सिद्धि चली गई सोने के लिए। सोमा को मैंने बोल दिया क्रिब में सुला दो उसको। सुबह सब मैं खाना खा रही हूँ, दाल और रोटी। आज मैं अरहर की दाल मतलब तुअर की दाल ही खा रही हूँ। वैसे मूंग की दाल भी खाते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब डिलीवरी के जज्बात तो मूंग की दाल ही मिलती है। फिर 10-12 दिन बाद आप ये नॉर्मल वाली दाल ले सकते हो अरहर वगैरह की। तो बस ये रोटी को ना इसमें हम लोग गला गला करके खाते हैं, जिससे कि बच्चे को ना फीड कराते हो तो उसके पेट वेट में दर्द नहीं दे। कुछ भी कड़ी कड़ी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वरना बोला जाता है बच्चे को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है उस चीज़ को। बस, और ये गुनगुना पानी है मेरा, बॉइल्ड गुनगुना पानी रहता है, वो पिया जाता है। सिद्धू 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 आ ले बेटी बेटी, मेरी बेटी रोई रोई कर रही, इतनी सारी रोई रही, अब भी गोद लिए रही मम्मा। तो बस छोटे बेबीज के 4 ही काम होते हैं, सुसु, पोटी, रोना और फीड करना, दैट्स इट। तो खैर उसको मैंने फीड करा के अब थोड़ा सा गाना वाना सुना रही थी। माँ की ज़िंदगी यही होती है, बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। खैर कुछ नहीं, थोड़ा सा 4-5 महीने की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ओल्ड मैकडोनल्ड है दफा। अरे गाल में किसी नहीं, नन्नू गिर जाएगी वो।
पूरा दिन बच्चे के साथ ऐसे ही टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता है। सुबह के टाइम पर फिर भी ये मतलब ये वाला टाइम सोती रहती है। अब शाम के 6 बजे के बाद से ये बार बार उठेगी, लाइक 15-20 मिनट लेटेगी, फिर मतलब सोएगी, फिर उठेगी। खैर कुछ नहीं, मैनेज हो जाता है। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।